देखिए नीट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द मेश शोन इन द फिगर इज़ व्हाट। ये एक मेश दिखाई गई है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और ज़रा बढ़िया सी बात मैं बता दूं, प्रेजेंट टाइम में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सिलेबस में नहीं है। सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया, यूपी बोर्ड ने भी हटा दिया है। मतलब देखिए अब रिजल्ट सिलेबस बनाने वाले इतने इंटेलिजेंट हमारे पैदा हो रहे हैं, एक से एक आईएएस जो भी बनाते होंगे, एक से एक नेता लोग होंगे, मतलब इसमें भी नेता लोग होंगे जो मतलब उनको ये तमीज़ नहीं है कि आप ये सिलेबस में हटा देते हैं, आप पढ़ाएंगे नहीं, एग्ज़ाम में आएगा। यानी जिसमें एकेडमिक पढ़ेगा लड़का तब नहीं पढ़ेगा, कंपटीशन तैयार करेगा जाकर के। क्या मतलब अकल पाई है, ज़रा सुनिए ध्यान से। हम क्या करेंगे, यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं, लगा दिया बैटरी, ठीक है। हमने बताया था कि अगर करंट ब्रेक नहीं हो रही है, अच्छा इनके नाम दे दूँ, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है, ये R4 रेजिस्टेंस है, ये R5 रेजिस्टेंस है। अगर करंट ब्रेक नहीं होगी वो सीरीज में होगा, यही मालूम है ना। देखो जब करंट यहाँ से चली होगी आई, तो देखो ध्यान से, यहाँ दो भागों में ब्रेक हो गई होगी, यहाँ पर I1 हो गई होगी, यहाँ I2 हो गई होगी, क्यों भाई, और यहाँ भी I2 होगी, यहाँ भी I2 होगी, और I1 I2 मिल करके दोनों फिर I यहाँ बन गए होंगे। डायग्राम समझ में आ गया नहीं आ गया? ज़रा इस लास्ट वाले चोन वाले से देखो, ये इन दोनों में I2 है ना, सेम करंट, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में एक सीरीज में है, सीरीज में है ना। तो आप कहेंगे R2 और R3 क्या है, सीरीज में है। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट R6 मान लूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ R6 की वैल्यू R2 प्लस R3 होगी, यानी कि 4 प्लस 8 होगी, यानी कि 12 ओम होगी। सही कहा मैंने? अब देखो ध्यान से, ये जो 12 ओम है ना, ये I2 करंट फ्लो हो रही है ना, तो ये दोनों तार हट गए और इनकी जगह एक सिंगल वायर आ गया 12 ओम का। अब चाहे जैसे चाहो ऐसे कर लो, एक सिंगल वायर ले लो 12 ओम का, ये 12 ओम का ले लो 12 ओम, और ये R6 आपने माना है 12 ओम, और ये करंट दोनों में I2 फ्लो हो रही है, ठीक है। अब जरा देखो, क्या I1 I2 ब्रेक हुई है तो R4 और R6 पैरेलल में है, यानी R4 और R6 काहे में है, पैरेलल में है। और अगर इनका इक्विवेलेंट आपने R7 माना है तो हम जानते हैं 1/R7 इज इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/R6 पे जहाँ पर करंट ब्रेक होती है वो पैरेलल में होते हैं, है ना। तो 1/12 प्लस 1/6, यहाँ 12 हो गया एलसीएम, 12 एकम 12, छत्तू का छदून 12, तो 3/12 यानी 1/4, यानी कि 1/R7 इज इक्वल टू 1/4, यानी कि R7 इज इक्वल टू 4 ओम हो गया। यानी इन दोनों वायर का इक्विवेलेंट 4 ओम हो गया ना। यानी हम कह सकते हैं ये दो वायर जो है ना, दोनों मिलकर के एक वायर बन गए, एक वायर बन गया, ये दोनों मिलकर के एक वायर बन गए, और इनका रेजिस्टेंस है R7 जो कि 4 ओम है। अब ये जो I करंट है इसमें मिलकर के इधर चली गई। अब देखो करंट कहीं ब्रेक हो रही है, नहीं हो रही है, यानी R1 R7 और R5, R1 R7 और R5 ये सीरीज में हो जाएंगे। तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R7 प्लस R5 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 8, यानी कि 16 ओम आंसर आएगा। समझ में आई बात नहीं आई? नोट करिए इसको।